एक डायन भी जो होती है ना, वो 7 घर छोड़ करके बार करती है। और ये तिवारी जी ने, जिनको अपनी भाभी बोला मनीषा बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है, बहुत सीधी है, बहुत भोली है, और ये मेरे भैया हैं और ब्ला ब्ला की चीज़ें। और मतलब इन्होंने ऐसा कर दिया कि अपने ही भाई भाभी की घर गृहस्थी को ना तहस नहस कर दिया, उजाड़ पुजाड़ के रख दिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो एकदम से ना बर्बाद करके रख दिया। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और नया क्या बात करूँगी यार, वही मैटर है जो चल रहा है। बट आज मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। तो मेरे पास एक फ़ोन कॉल आए थे, जो कि मैंने बताया कि कुछ लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, इनके अपने लोग। तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने बोला भी है कि आपका मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो बस इसी बेसिस पे मैं शेयर भी कर रही हूँ, अदरवाइज तो मैं ये नहीं डिस्कस करती। तो उनका कहना है कि मनीषा ने अपना सर वर मारा है वॉल पे और उनको चोट वगैरह लगी है और वो अकेली है घर में। हालांकि आंटी जी की वीडियो के थ्रू पता चला कि एक दो कोई लड़कियां हैं और छोटू है उनके साथ में है। तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा है और उन्होंने मेरे को ये तक बताया कि इस बार इन दोनों का रिश्ता एकदम खत्म होने वाला है, कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची है कि ये साथ रहें। तो चलो, अब जो कैमरे के पीछे जो बात है उस बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। हालांकि और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं ऐसे कि मालती चौहान जैसा केस ना हो जाए मनीषा का, तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो। यार अगर मैं सच बोलूँ ना, लिटरली, तो आज मेरे को ना, ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे को ना फर्स्ट टाइम मनीषा के लिए बुरा लग रहा है। एक फ़ोन कॉल आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में डिस्कस हुई, बहुत सारी बातें। तो मतलब पता नहीं क्यों, देखो यार, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत ग्रजेस तो है मन में, बट एज अ ह्यूमन मेरे को आज ना लिटरली मनीषा के लिए बुरा लग रहा है। और उससे भी ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके पेरेंट्स के लिए, बिकॉज आप लोग भी समझ सकते हो, एक माता पिता अपनी बेटी की शादी बहुत शान शौकत से, अपने औकात से, अपने हैसियत से बढ़कर हर माता पिता अपनी बेटी के शादी में खर्च बर्च करते हैं, बहुत अच्छे से मान प्यार दुलार इज्जत से बेटी को विदा करते हैं। और वो माता पिता जब अपने घर में बैठकर ये तमाशा देख रहे होंगे, और हमारे सामने आज आई है ये चीज, मेरे सामने तो 3-4 मंथ पहले बहुत सारी चीजें आई थी और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट उनके माता पिता को तो हर एक चीज पता होगी ना, ये जो भी चल रहा है उनको तो हर एक चीज पता होगी। तो यार आप सोचो कि एक माता पिता के लिए ये कितना दुखदाई है। मुझे लगता है इससे बड़ा कष्ट को कुछ भी नहीं है कि एक माता पिता को ये पता चला होगा, जब भी पता चला होगा कि उनका दामाद उनकी बेटी से नहीं किसी और से प्यार करता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। मतलब ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि आप इस चीज को इजीली डाइजेस्ट कर जाओ। बट वही होता है यार, ये पेरेंट्स इतने मजबूर क्यों होते हैं, मुझे जानना है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मनीषा पुअर फैमिली से है एंड ऑल दैट, जो भी ब्ला ब्ला की चीजें। यार पुअर से है का क्या मतलब? मनीषा 6 महीने जाके 4 महीने उस घर में रहे, पुअर से वो जो होना चाहिए वो हो जाएंगे। किस चीज की कमी है यार? मनीषा एक पब्लिक फिगर है, उसका खुद का फेस वैल्यू है, उसको किसके सपोर्ट की जरूरत है? किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतों को कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। और हाँ, मनीषा के बहुत सारे फैन को बुरा लगेगा मेरे मुंह से ये सुन के, बट मैं अभी भी उस चीज पे स्टैंड हो रही हूँ कि मनीषा के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है या हुआ है या आगे होगा बिकॉज मनीषा ने अलाउ किया कि आओ मेरे साथ ये करो। अपने हस्बैंड को भी अलाउ किया और उस बाहर वाली एक जो तिवारी जी हैं उनको भी अलाउ किया। आप लोग एक मिनट सोचो कि मनीषा कितनी मजबूर थी कि सब कुछ जानते समझते बहुत सारी चीजें आई हुई है सामने, उसके बावजूद वो तिवारी जी के एंगेजमेंट में गई। और यार जब वहां से इन हस्बैंड वाइफ को बेइज्जत करके भगाया गया होगा, तो मतलब वैसे सिचुएशन में नहीं मन करता है कि बस धरती फटे और घुस जाए उसमें, वो वाली सिचुएशन है।
तो कहीं ना कहीं मनीषा ने भी ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना ताक पर रखा हुआ है, जिस वजह से लोगों को मौका मिला कि वो इतना गलत इसके साथ कर सके। और अब बात करते हैं तिवारी जी के बारे में। पता है मेरे पास ना बहुत पहले, मतलब बहुत पहले नहीं, वही 2-3 मंथ पहले बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए थे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए थे, जैसे कि सरिता जेठू के पार्टी में ये लोग मिले थे, मतलब बहुत वियर्ड चीजें थी। तो मैंने कभी इन चीजों को ना इतना ओपनली, हल्का फुल्का मैंने हिंट्स दिया था, बट कभी मैंने इतना ओपनली इन चीजों को नहीं बोला था। बट आज क्योंकि अब तो सब छीछा लेकर है, जब सबने एक्सेप्ट, खुद ने जब इन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो मैं आज ये चीज बोल रही हूँ। इतना गंदगी इन्होंने किया, इतना कुछ बोला, हालांकि मेरे पास ना उन चीजों का प्रूफ भी है जिन लोगों ने मेरे को ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए थे, बट मैंने कभी उन चीजों की ना जिक्र नहीं करी। तो मतलब ऐसा मेरे को किसी ने बताया था कि ये सरिता जेठू के घर में गए थे और ये जो बंद कमरे का राज एंड ऑल दैट जो भी था, तो हाँ ये लोग थोड़े बाकी आप लोग समझ जाओ, तिवारी जी और ये जो थे दीदी भैया, ये लोग गलत सिचुएशन में दिखे थे कुछ लोगों को। वही रीजन था कि सरिता जेठू जी के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें, ये सारे इन्फॉर्मेशन मेरे को सरिता जेठू ने दिया है, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज को मैं पहले क्लियर कर दूं, उन्होंने नहीं दिया है। बट उस पार्टी में और भी बहुत सारे क्रिएटर थे, और भी उनके रिलेटिव थे, बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारी चीजें पता चली थी। और ये मेडिसिन वाली बात और ब्ला 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 की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने उतने टाइम से ना दबा करके रखा हुआ था, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि चलो ठीक है, जो चीज ढकी तुपी है तो वो रहने दिया जाए। और एक इन्फॉर्मेशन मेरे को आज और मिली है कि ये जो सचिन बोल रहे थे कि मैं बेबी तक प्लान नहीं कर पाया, तो ये मनीषा ने किसी के सामने एक्सेप्ट किया है कि मुझे कंसीव ना करने की मेडिसिन दी जाती थी। हालांकि वो चाहती थी कंसीव करना, बट उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है। एक वो जब सचिन जी ने वो डाली थी ना कम्युनिटी कि वो डिवोर्स देने वाले हैं मनीषा को, क्योंकि वो उन्होंने इसलिए डाली थी बिकॉज तिवारी जी की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था उनको कि दोनों के साथ में, मतलब दोनों साथ में नहीं रह सकते, तुम मनीषा को डिवोर्स दो और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया का कुछ नहीं सोचना। तब उन्होंने ऐसे कम्युनिटी डाले थे। बट उसके तुरंत ही बाद शायद तिवारी जी की जो फैमिली है इन चीजों के अगेंस्ट हो गई। उन्होंने अपना पर्सनल, तिवारी जी के घर में क्या चीजें हुई वो मेरे को नहीं पता। तो फिर पता नहीं क्या सिचुएशन हुआ कि उसके तुरंत ही बाद तिवारी जी का एंगेजमेंट कहीं और फिक्स हो गया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ तो सुना जा रहा है कि ये सुमित महल से भी इनकी लव मैरिज है, सुना नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या वो एक ही टाइम पे दो लोगों को डेट कर रही थी, अपने भैया जी को भी और सुमित महल को भी? तो मैं इन चीजों पे ना मतलब 95% एकदम क्लियर हूं कि जो भी मैं बात, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल करेक्ट चीज है। ये मुझे बहुत पहले से पता है, बट एक होता है ना यार, इंसानियत के नाते ना आप थोड़ा ना इन ऐसी चीजों को ढकना चाहते हो कि चलो ठीक है। और तो फिर जब इनके इन्फॉर्मेशन के ये इनके तिवारी जी के जब एंगेजमेंट के इन्फॉर्मेशन आए, तो फिर पता नहीं तिवारी जी ने किसी भी तरीके से उनको मनाया होगा, फुसलाया होगा कि चलो आज जैसे तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो मेरे से, वैसे ही एक दुनिया समाज को दिखाने के लिए मैं उससे शादी कर रही हूँ, बाकी मैं हूं तो आपकी ही। और उन्होंने उनको फुसलाया होगा, बहलाया होगा और प्यार से चोरी चुपके कॉल वॉल करके, मैसेज करके उनको अपने एंगेजमेंट में इन्वाइट भी किया। बट एंगेजमेंट में तो वो दुल्हन बन के बैठी हुई थी ढकोसला करने के लिए, बट उनके भाई भाभी ने लिटरली इनको बेइज्जत करके मनीषा और सचिन को भगाए। तब ये आपा अपना खो दिए। फिर इन लोगों की इंटरनली जो भी बातें हुई दीदी भैया की, एंड देन फिर सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। लेकिन अब इनको शायद ये इन्फॉर्मेशन मिला किसी के थ्रू कि ऐसे ऐसे करके तिवारी जी भी इनको इंसल्ट करवाने में बराबर की भागीदारी थी, उनके चाहने से ही ये सारी चीजें हुई थी। तब इनका मन फटा, मोह भंग हुआ और इन्होंने लाइव में आकर के बहुत सारी उल्टी पुल्टी गलत सलत चीजें बोली। उसके बाद
एक चीज आप लोग खुद सोचो, मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज करो। भैया जी ने जो लाइव किया था वो तो उनके कनपट्टी पे बंदूक डाल करके किसी ने नहीं करवाया था ना, उन्होंने खुद की मर्जी से किया हुआ था। तो फिर एक रात में लाइव होती है जिसमें वो अपनी वाइफ को सॉरी बोलते हैं और वो ऑडियंस को सॉरी बोलते हैं, और उसके बावजूद रात में लाइव होती है। माफी मांगने के बाद ऐसा अर्ली मॉर्निंग क्या हो जाता है कि वो मनीषा ने पोस्ट डाला कि मैं घर में अकेली हूँ और मेरे से लाइव डिलीट करवाया जा रहा है, कम्युनिटी डिलीट करवाया जा रहा है। कम्युनिटी का कुछ कम्युनिटी पे पोस्ट आता है, मनीषा ने कुछ वियर्ड चीजें लिखी, उसमें कमेंट में रिस्पॉन्स किया, और सडनली ऐसा क्या होता है कि सारी चीजों को डिलीट करवाया जाता है, इवन लाइव तक को डिलीट करवाया जाता है। और उसके बाद जो भैया जी है वो गायब हो जाते हैं घर से। तो फिर कॉमन सेंस हमारा तो यही कहता है कि फिर दीदी जी का कॉल आया और वो प्यार के जो जाल बिछाए जाते हैं उन्होंने बिछाया होगा, और भैया जी फिर से एक बार फंस गए उसमें। हालांकि ये बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत है। और एक चीज मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ दीदी जी को ही टारगेट कर रहे हो, ये गलत है यार। उसमें पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट भैया जी की भी थी। क्या दीदी जी ने कनपट्टी पे बंदूक तान करके उनको अपने कब्जे में किया हुआ था? नहीं। जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों बराबर की भागीदारी होते हैं। चलो तिवारी जी तो सिंगल थी उस टाइम पे, जब वो भैया जी के क्लोज आई वो सिंगल थी, उनसे हुई गलती, मैं इस चीज को मानती हूँ। बट हाँ, जिनके पास प्यार करने वाले नहीं होते हैं वो भटक जाते हैं। बट हाँ, एक चीज उन्होंने गलत किया कि उन्होंने गलत जगह पे हाथ डाला, गलत जगह पे, मतलब भाई बहन के रिश्ते को, राखी के रिश्ते को शर्मसार किया। मतलब भाई बहन के रिश्ते को ना उन्होंने गाली बना दिया, राखी को उन्होंने गाली बना दी। बट एक चीज, एक फैक्ट को नहीं भूल सकते कि कहीं ना कहीं वो विडो अकेली थी और शायद उनको प्यार की नीड थी। मैं अभी भी बोलूंगी कि वो गलत जगह उन्होंने हाथ डाला। बट वो भैया जी का क्या, उनके पास मनीषा जैसी वाइफ थी। मतलब अगर तिवारी जी को खड़ा किया जाए और मनीषा को खड़ा किया जाए, आसमान जमीन का डिफरेंस है यार। वो तिवारी जी में ऐसा क्या है जो मनीषा में नहीं था? हाँ, एक चीज, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आते हैं ऐसे कमेंट्स कि भैया जी को स्ट्रॉन्ग लेडी पसंद है, तो आपने ही अपनी वाइफ को वीक बनाया है। एक हस्बैंड चाहे तभी उसकी वाइफ स्ट्रांग हो सकती है, और एक हस्बैंड ना चाहे तो उसकी स्ट्रांग वाइफ भी गोबर बन के रह जाएगी। वही चीज हुई है मनीषा के साथ। तो तिवारी जी तो फिर भी अकेली थी तो भैया जी की तरफ अट्रैक्ट हो गई। मैं तिवारी जी को फेवर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मेरी नजर में वो, उनका जो नाम है ना आज के डेट में गाली बना हुआ है, गिरना होती है वैसी औरतों से। बट भैया जी का क्या, उन्होंने क्यों लिहाज नहीं किया एक टीचर होने का? उन्होंने क्यों लिहाज नहीं किया एक पति होने का? उनको दया कैसे नहीं आई अपनी पत्नी पे? मतलब आप सोचो यार, एक पत्नी को, एक बहू को इज्जत, प्यार, सम्मान, मान मर्यादा सब कुछ दिलवाने वाला उनका हस्बैंड ही होता है। और वही हस्बैंड जब मतलब कहावत है ना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन किसको क्या बोलेगा। तो यही चीजें हुई है मनीषा के साथ, और जो हुई है ना वो बहुत ही गंदा हुआ है। और तिवारी जी यार, मतलब कैसे आप अपने आप को फेस कैसे कर रहे हो मिरर में यार? आपको घिन नहीं आ रही है खुद से? और आपके पेरेंट्स, मतलब आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं है इन चीजों से? कभी कभी ना मेरे को बुरा भी लग रहा है जिस तरीके से तिवारी जी के लिए सारे रिएक्शन चैनल पे छीछा लेयर हो रहे हैं। आपको पता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के पूरी फैमिली के साथ, माता पिता, भाई भाभी और आप खुद को, सबको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाइए और हाथ जोड़ करके ना माफी मांगिए और थूक के चाटिए, तो शायद रिएक्शन चैनल वाले आपके अगेंस्ट वीडियो बनाने से मतलब बाज आएंगे। क्योंकि सबके मन में इतनी घृणा है, इतनी नफरत है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ तिवारी जी को कि अगर आप में 1% की भी इंसानियत है ना, तो आप ही ने सचिन को मनीषा से दूर किया है। और अगर आप चाहें तो वो पास आ जाएं, आप उनको कन्विंस कर सकती हैं कि अपनी वाइफ का देखो, अपना घर गृहस्थी संभालो, मैं अपना देखूंगी, अब हमारे रास्ते अलग हैं। और आपको पूरी फैमिली, जिस माँ को खड़ा करवा करके चुड़ैलों की तरह गाली बकवाई थी ना आपने, ये सब वर्ड ना यार मेरे को बोलने नहीं थे, बट लिटरली यार, मतलब ऐसे गंदे बच्चे, ऐसे बेइज्जता बेटी और माता पिता को इतना एटीट्यूड, ऐसी बदचलन बहन और भाई को इतना एटीट्यूड, तो आपको चाहिए कि पूरी फैमिली के साथ वाइटी पे खड़े होकर के माफी मांगिए, थूक के चाटिए। तब शायद मनीषा का मुझे नहीं पता, उसके नजर में तब भी आप माफी के लायक नहीं होंगी।
बट हाँ, हमारे जैसे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, शायद उनके दिल में दया आ जाए कि चलो आपने गलती की, माफी मांगी तो आपको माफ कर देना चाहिए। बट आई नो कि आप ऐसा नहीं करेंगी। आपने ना एक वो मुखौटा ओढ़ा हुआ है दुनिया को बेवकूफ इडियट बनाने का, बट इन चीजों का ना कोई मतलब अब रह नहीं गया है तिवारी जी। मतलब दुनिया के नजर में ना आप एकदम क्या ही बोलूं, आप जैसी और मतलब आप ना औरत के नाम पे कलंक हो, धब्बा हो, मतलब थू है आप जैसी औरतों पे जो भी लोग। और एक चीज यार, मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी। मेरे लाइव में जब मैं लाइव आती हूँ या कभी कभी वीडियो के नीचे ऐसे बहुत कमेंट आते हैं, ऐसे बहुत कमेंट आते हैं कि उनका हस्बैंड किसी और के साथ प्यार मोहब्बत जैसी चीजों में है, उनको चीट कर रहा है। हर उस औरत को चाहिए कि खींच के एकदम जूता मारो, तमाचा मारो, वैसे हस्बैंड को ना लात मार के घर छोड़ दो। कुछ नहीं बनता है यार अगर कुछ करने लायक नहीं हो। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि पुअर फैमिली से हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जॉब नहीं कर सकते। अरे झाड़ू पोछा बर्तन तो कर सकते हो ना। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में ना जो हाउस हेल्पर का काम करती हैं उनकी 10-8,000 सैलरी होती है। 4 घर पकड़ लो यार, 40,000 महीने के आ जाएंगे। अपना इज्जत के साथ जियो। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर हस्बैंड जीते जी अपनी वाइफ को छोड़ करके, अगर सिर्फ वाइफ से प्यार ना करे वहां तक समझ में आता है, लेकिन वाइफ को छोड़कर किसी और से प्यार कर रहा है तो ऐसे हस्बैंड से बढ़िया है विधवा होना, बिना हस्बैंड के रहना ज्यादा सही है कि हस्बैंड होते हुए किसी और के साथ प्यार मोहब्बत में है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना हमारा ये समाज एक्सेप्ट करता है इन चीजों को, और ना ही किसी औरत को करना चाहिए। और एक चीज मैं और बोलूंगी, अभी भी मनीषा गलत कर रही है, अभी भी मनीषा की फैमिली गलत कर रही है। वो अभी भी सचिन को फेवर कर रहे हैं और सिर्फ तिवारी जी पे दोषारोपण कर रहे हैं। नहीं, इसी से एक लड़के का, एक बेटे का, एक भाई का मन बढ़ता है कि मेरा फैमिली है, मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। मैं कहती हूँ अगर आपका 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा है ना और वो गलत करता है ना, उसी समय उसको 10 लोगों के सामने मारो। ये नहीं कि 10 लोगों के, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा बहुत अच्छा, और घर में लाके उसको मारो चुरो। नहीं, उसको शर्मिंदगी तब होगी, उसको रियलाइजेशन तब होगी जब आप 10 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करोगे। तो ठीक है, आंटी जी वगैरह जो है वो मनीषा के सपोर्ट में है, वेल एंड गुड, बट वहीं पे आपको चाहिए आप सचिन के अगेंस्ट भी बोलिए। जो भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ तिवारी जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी दोनों ने किया है ना, मिल करके किया है, तो दोनों इक्वली गलत है। कोई ना 1% ज्यादा ना 1% कम। और अगर मैं ज्यादा अगर किसी को मानती हूँ कि ज्यादा गलती किसकी है तो वो सचिन की है। तिवारी जी भी उतनी ही गलत है यार। मतलब एकदम जो तराजू का पलड़ा होता है ना, मेरे लिए ऐसे है, ऐसे ऐसे तो है ही नहीं बिल्कुल। पता नहीं यार, इन्होंने ना मतलब समाज को गंदे करने वाले ये लोग हैं कि भाई बहन के रिश्ते में रह करके इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। यार ये मैं तिवारी जी के पेरेंट्स के लिए सोच रही हूँ, कैसे माता पिता हो यार, कैसे आपके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी चीजें निकलती है। हाँ, और वो कहाँ गए, महल और बिला, कहाँ चले गए महल बिला, शर्म नहीं आती। और कैसे मर्द हो यार, ऐसी औरतों से शादी, ऐसी औरत से शादी कर रहे हो। देख लो भाई साहब, कल को ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़ के किसी और के, क्योंकि इनको भैया बहुत पसंद आते हैं, तो ऐसा ना कि आपके कोई भाई को ये पकड़ लें, आपके किसी जीजा बीजा को पकड़ लें। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का। सो ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। एंड टेक केयर।